हाँ जी, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की बायो की क्लास में। तो आज की जो बायो की क्लास होगी आपकी, इसमें आज हम लोग जानेंगे आपका कि आखिरकार जो सबसे आसान सवाल होते हैं कोशिका के, उसके बारे में साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके लिए जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और अगर आपसे बात की जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कोशिका, ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो एक बार जुड़ जाइएगा। दिव्या, मंजीत, वेरी गुड इवनिंग प्यारे साथियों। हाँ जी, अंतिमा, गुड इवनिंग। तो अगर मैं बात करूं आपसे कोशिका से, तो कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो अगर फॉर लिहाज में अगर आपसे पूछूं डीएनए के बारे में, राइट, डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यही होता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हाँ जी, संगम, अवधेश, गुड इवनिंग, आयुषी, गुड इवनिंग, प्रद्युत कुमार, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट एक बार जरा सब लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो जब मैंने कहा डीएनए, ठीक है, अब जरा देखो इससे क्या सवाल बनता है। डीएनए से आपके लिए यहाँ पे कई सवालों में जो एक मेन सवाल होता है वो बनता है कि आखिरकार डीएनए की उप इकाई क्या है, जो आपसे लगातार यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, पिंटू, अभिषेक, गुड इवनिंग, जय भोलेनाथ चिंटू। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार डीएनए की यहाँ पे आपके लिए उप इकाई क्या है, ठीक। इसी तरह अगर सेल के बारे में बात करें तो सेल में आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया आता है, केंद्रक आता है, न्यूक्लियस आता है। और इसके अलावा अगर बात करें, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम अनुराग, खुश रहिए, प्रांजल, गुड इवनिंग। तो इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे केंद्रक से सवाल आ चुका है। केंद्रक, केंद्रक में जरा सोच के बताना, डीएनए होता है कि आरएनए होता है या दोनों होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। केंद्रक में अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे आपके लिए, सर कुछ लोग एवरीवन पे मैसेज कर रहे हैं। बेटा आयुषी ने कहा है भैया एवरीवन पे कोई मैसेज नहीं करेगा, सब लोग नीचे दिया हुआ यहाँ पे एक आपका एक मैसेज नंबर होगा, उसमें मेरा नाम लिखा होगा, ठीक है ना, मेरा नाम लिखा होगा, तो आप मुझे उस पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मी करके लिखा होगा या शशांक लिखा होगा, ठीक है, तो उस पे यहाँ पे आप मैसेज करना, ठीक है। हाँ, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए ये सवाल बनते हैं कि भैया जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें डीएनए है कि आरएनए नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपका, और फिर यहाँ पे उसके आधार पे एक सवाल करेंगे, ठीक है। बोलो सब लोग, पहले बता दो सब लोग, एक बार ऐड हो जाओ, सब लोग रेडी हो। आज यहाँ पे आपके लिए टॉपिक हो जाएगा सेल, सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका के जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपके बनेंगे, मतलब जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनको यहाँ पे आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन चलने से पहले जरा सब लोग बताइए, ये पीछे वाला बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ये वाला जो बैकग्राउंड है अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? आंखों को यहाँ पे, आपको यहाँ पे कूलनेस दे रहा है, या फिर यहाँ पे जो है सर ठीक है रहने दीजिए, हटा दीजिए इसको, मस्त लग रहा है? चलो भाई बहुत बढ़िया। आप ही लोगों के लिए कभी कभी मैं लगा देता हूँ इसको। हाँ जी, ठीक है। सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कौन सा सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ था बेटा? धांसू लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है। तो आज भैया देखो यहाँ पे देख आप, सर आपकी तरफ तो देखते ही नहीं हम आंखों को शांति दे रहा है, अच्छा ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे, सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, पहले तो जरा यहाँ पे कुछ, पहले आप यहाँ पे चीजें समझ, चीजें समझोगे तभी आपका उसका जवाब भी दे पाओगे। तो मैंने कह दिया कि ये आपके लिए ये जंतु कोशिका है, ये क्या है आपके लिए? ये जंतु कोशिका है, जो ऊपर बनी हुई, बगल में हरी वाली नहीं, ये ऑरेंज वाली, ठीक। और ये है आपके लिए यहाँ पर पौधे की कोशिका, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी? ये पौधे की कोशिका हो गई। तो बात को समझना कि जब मैंने कहा कि ये पौधे की कोशिका, ठीक है, विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अच्छा देखो, अगर देखो कभी भी ऐसा सवाल आया आपके लिए, तो यहाँ पे एक ही जवाब होगा, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, ठीक है। ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम होता है पलक, ठीक है। ऑर्गन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्गन बताओ कौन सा बनेगा? आपका लंग्स बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है पौधे की कोशिका, ये है जंतु की कोशिका, ठीक है। हालांकि देखो जो आपने अभी सवाल पूछा है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं कभी भी ये सवाल पलक आपसे नहीं पूछा जाएगा, लिख के रख लो, ठीक है। मैंने यूपी के पूरे क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। यूपी के अलावा आप एसएससी को उठा लो, एसएससी के अलावा जो अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपके लिए यहाँ पे सवाल होते हैं, जैसे मान लो अदर स्टेट के, ये सवाल आज तक कभी कोशिका में तो बेटा नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो पौधे की कोशिका की अगर बात की जाए, समझना, ठीक है पहले तो। अच्छा पहले एक चीज यहाँ पे समझ लो आप लोग, मुझे बताओ कौन ज्यादा लंबा है? पलक, सृष्टि बेटा, मुझे दोनों लोग बताओ जरा, कौन ज्यादा लंबा है? पौधा, पेड़ ज्यादा लंबा होता है, या जंतु, जानवर ज्यादा लंबा होता है? कौन ज्यादा बड़ा होता है ऑन एन एवरेज?
कौन ज्यादा लंबा है, देखो यहीं से आपको मैं तैयार करा था, बोलो प्लांट, ठीक है। अभिषेक ने बताया, दिव्या ने बताया, दिव्यांश ने कहा सर पौधा बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होता है, ठीक। तो याद रख लो, जो बड़ा होता है उसी की कोशिका ज्यादा बड़ी होती है, नंबर 1। याद करा रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा होता है उसी की कोशिका ज्यादा बड़ी होती है, ठीक। अब मुझे बताओ सुरक्षा किसको चाहिए, जो दौड़ सकता है या जो एक जगह खड़ा है उसको ज्यादा सुरक्षा चाहिए, बोलो। जो एक जगह पर है, यहाँ पे स्थिर है, उसे ज्यादा खतरा है, जो कहीं भी निकल सकता है रास्ते से उसे ज्यादा खतरा है, बोलो किसको ज्यादा खतरा होगा। अरे बाबा, जो वहीं पे रुका है उसको ज्यादा खतरा होगा, कॉन्सेप्ट लगाओ ना। जो एक जगह रुका है उसे ज्यादा खतरा होगा। तो 2 सवाल आपके यहाँ पे तैयार हो गए। नंबर 1, अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, जंतु या फिर आपकी पौधे की, तो कहना जब पौधे की सबसे बड़ी। दूसरी, सुरक्षा किसको चाहिए थी, पौधे को चाहिए थी, तो सेल वॉल यानी कि जो दीवार बनेगी वो भी कहां पे बनेगी, वो भी पौधे में ही बनेगी, बोलो हाँ के ना, ठीक है। याद होता जाए, समझता जाए, यस सर करते रहिएगा, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, जो चीज जितनी बड़ी उसके अंदर की चीज है उतनी बड़ी, समझना, जो चीज जितनी बड़ी उसके अंदर में जो चीज होंगी वो भी उतनी बड़ी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो नोट कर लेना कि यहां पर आपके लिए जो प्लास्टिड होता है, क्या होता है, प्लास्टिड, आपने नाम नहीं सुना कभी प्लास्टिड का, ठीक। लेकिन ये गारंटी है कि आपने ये नाम सुना हो, बोलो क्या सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट सुना होगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी को में प्लास्टिड बोला जाता है, ठीक। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपके लिए, ये सबसे बड़ा किसमें होगा, पौधे में होगा। अब इसके अलावा अगर कहें वैक्यूल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल है सबसे बड़े, अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सबसे बड़े वैक्यूल किसमें पाए जाएंगे, पौधे में या जंतु में। आंसर की बाढ़ ला देना अगर समझ गए हो। कौन सा होगा बताओ, किसमें सबसे बड़े आपके लिए यहाँ पे वैक्यूल पाए जाएंगे, पौधे में या जंतु में। हाँ जी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, अमीशा, अभिषेक, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलो हो रहा है तैयार, हो रहा है ना एकदम तैयार, जोरदार ढंग से, ठीक है। केवल एक काम छोटा सा मेरे लिए ये कर लेना कि अपने साथ में पेन और पेपर रखना, तो जो जो बातें बता रहा हूं ना मैं अभी, वो सब नोट जरूर करते जाना, ठीक है। ये क्लास में डाउट भी सॉल्व करवाएंगे और क्वेश्चन भी खूब ढेर सारे, अभी तो दर्जनों सवाल आपके मैं करवा चुका हूँ बातों बातों में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना। अब देखो एक चीज बस नोट कर लो, एक चीज क्या, कि मुझे बताओ जो चलता होगा उसके पैर होंगे कि नहीं होंगे, खुश रही पुष्पांजलि जी, स्वागत है आपका। मुझे बताओ, आपका एवरीवन में लगा है पुष्पांजलि, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। मुझे बता दो कि यहाँ पर आपके लिए अगर कोई चल रहा होगा उसके पैर लगे होंगे कि नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, देखो प्रांजलि भी कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भैया सब लोग अपना यहाँ पे दोनों से हटा लो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरा जो नाम होगा उस पर मैसेज करना। हाँ बताओ, जिसके जो दौड़ता होगा उसके पैर लगे होंगे कि नहीं होंगे, संगम, पुष्पांजलि, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पैर लगे होंगे तो ध्यान समझो, दौड़ता कौन है, बोलो एनिमल दौड़ता है। एनिमल अगर दौड़ता है तो उसके पैर कौन से हैं, नोट कर लो, सीलिया कहते हैं इसको। बोलो क्या कहते हैं, अभी इसी के आधार पर सवाल पूछूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो चलते चलते, क्या आखिरकार यहां पर आपके लिए, जो अगर मैं कह दूं कि आपके में जो अगर बात की जाए डिवीजन, ठीक है, डिवीजन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो दौड़ता होगा वही सबसे ज्यादा यहाँ पे पैदावार बढ़ा पाएगा, है कि नहीं, ऑब्वियस चीज है। जो 10 जगह जाएगा उसकी पैदावार ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसमें सेंट्रियोल भी सिर्फ उसी में, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट या समस्या हो अभी पूछ लो, ताजा ताजा। नमस्ते राजेश जी, नमस्ते, ठीक है, अभी पूछ लो, ताजा ताजा है सबके लिए। अब मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, देखे मेरे कितने होनहार छात्र उसका सवाल का जवाब दे पाए, ठीक है। बोलो सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हो वो पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सवाल कैसा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, निम्न में से, निम्न में से किस कोशिका में प्लास्टिड प्लास्टिड पाए जाते हैं। अभी इतनी जल्दी परेशान ना होना, अभी पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, जब कहें तब बताना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्लास्टिड्स आर फाउंड, सेल प्लास्टिड्स आर फाउंड, ठीक है, प्लास्टिड्स आर फाउंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से पहले ऑप्शन को देखना तब जवाब देना बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए अमीबा, पहले ऑप्शन को पढ़ लो।
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अमीबा, ऑप्शन नंबर टू है आपके लिए देवदार का पेड़, ऑप्शन नंबर 3 है शेर यानी कि लॉयन, ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए जिराफ। अब बता दो बेटा कौन सा यहाँ पे है जिसमें प्लास्टिड पाया जाएगा। शाबाश मेरे शेर, एक साथ सब लोग जवाब देंगे, वेरी गुड। किसी का ना गलत हो ना किसी को ये लगे कि उसको आया नहीं, अगर दोनों में एक ही समस्या आ रही हो तो बता देना। बोलो कौन सा होगा। था बताओ कठिन सवाल, हो गया इजी एकदम ही, ठीक है। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सबका एकदम ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहो तो 10 मिनट के लिए यहाँ पे आपका माइक खोल दे, 10 मिनट के लिए। बोलो मन है 10 मिनट तक खोल दे, 10 मिनट तक बातचीत करना चाहते हो, सवाल ववाल पूछना चाहते हो, या टाइप करने एक बार यस सर, तब तो भैया हम आपकी हम समझेंगे उसको। अगर नो सर आया तो फिर मैं उसको ना समझूंगा। मुझे 3 नो मिल चुके हैं अभी तक, 2 हाँ मिल चुके हैं, संख्या बढ़ा लो अपनी अपनी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ज्यादातर नो ही आ रहे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। जिन लोगों का मन था उनका मन वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका बहुमत आपसे जीत चुका है, ठीक है। नो मैक्सिमम नो आए मेरे पास, 90% नो आया है, यस बहुत कम आया मेरे पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करो, ठीक है। यहाँ पे अगर कभी होगा तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ बताओ बेटा बताओ, प्रियांक, चतुर्भुज और पारुल, हाँ बताओ बेटा क्या सवाल, कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में आप पूछो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। और बेटा ये एवरीवन हटा दो, एवरीवन से यहाँ पे आपको आप सबको मैसेज कर रहे हो आज, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत आ गई शायद। हाँ जी, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, अब देखो यहाँ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपके लिए, निम्न में से, अब देखो एक और सवाल है बिल्कुल ही ताजा ताजा एकदम लेटेस्ट, निम्न में से कौन सा भाग, निम्न में से कौन सा भाग वनस्पति वनस्पति और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, वनस्पति और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, एकदम लेटेस्ट है, बिल्कुल ही बढ़िया, मजा आ जाएगा तो क्वेश्चन करके। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब सवाल पता क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड वाला सर एक बार और बता दीजिए मुझे, बताओ बेटा एक चीज याद ध्यान सुनो, मैंने कहा प्लास्टिड, ठीक, प्लास्टिड का मतलब देखो ये उसको बताना, इनको नहीं समझ में, ठीक, एक दो होंगे उनको एक बार सुन लें तो इसका मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, माने जो आपके प्रकाश संश्लेषण में जो काम नहीं करते क्लोरोप्लास्ट, वो है हरित लवक जिसको कहते हैं, ये हरित लवक है, लवक। ये जो प्लास्टिड है इसको हम लोग लवक कहते हैं, ठीक। तो लवक जो है आपके, मुझे बताना हरा रंग किसका है, पेड़ का है या फिर जंतु का है, को समझदार हो। आपको क्या पत्तियां तो केवल पेड़ में हरी होती है, ठीक, बाकी आप लोग खुद ही हैंडल कर लोगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाग ऐसा सेल का भाग है जो प्लांट सेल, क्या पूछ रहा है, जो प्लांट सेल और प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ये है प्रश्न आपके लिए, ठीक, समझना। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा कोशिका कला, ध्यान से सुनते रहना, कोशिका कला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसी के बगल में लिख देते हैं आपके लिए हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। इंग्लिश वाले बिल्कुल ना परेशान हो, उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए केंद्रक और रिक्तिका, वैक्यूल कहते हैं बेटा इसको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ये क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो गया आपके लिए, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा यहाँ पे केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया था, कोशिका द्रव्य हो गया था, कोशिका कला। अगला सवाल हो गया आपके लिए कोशिका कला से, अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंधी ला देना, शाबाश बेटा बहुत अच्छी, सब लोग पहले ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो अपने हिसाब से, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, ठीक। एक मिनट को, इसमें मैंने शायद एक चीज आपकी ऐड नहीं की तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, हरित लवक। अब बताओ यहाँ पे अगर मैंने एक चीज और लिखी नहीं है तो कंफ्यूजन होगा ही, वो गारंटी है। शाबाश बेटा, पवनेंद्र बहुत अच्छी, अभिषेक ठीक है। अच्छा एक बार दोनों की पिक्चर दिखा दी, अभी दिखाएंगे पिंटू बेटा, परेशान ना हो, पिक्चर है हम तुम्हें पूरी दिखाएंगे, एक से एक दिखाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, पिक्चरों में तो तुम बिल्कुल ही खुश हो जाओ, मतलब खुश का मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें, खुश का मतलब ये कोई नहीं कि खुशी के लिए वहां पे कोई वो कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, सब लोग बता लो। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो समझिएगा कि आपके लिए जो सवाल था वो क्या था। ठीक है, सवाल को पहले समझना। सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपके लिए कौन सी चीज नहीं है, ये सवाल था। ठीक, तो नहीं के लिए अगर बात इसको पाया जाएगा, यानी कि दोनों में पाया जाएगा, तो अगर दोनों में पाया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट इसमें भी नहीं होता, केवल प्लांट सेल में होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो। बात को समझो। ठीक, दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए जब आपने, मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये राइट ऑप्शन कौन सा बचा आपके लिए, जरा मेरे बताना यहाँ पे शेरो। राइट ऑप्शन कौन सा बचा आपके लिए? तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो आपके लिए राइट ऑप्शन बचा वो बचा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 3। बताओ कौन सा बचा? राइट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसमें कौन सा सही जवाब था? इसमें था देवदार। ठीक है, चलो कोई डाउट हो पहले अभी पूछ लो। यहाँ पे कोई समस्या, ये फिर से एक बार आपने देखने को कहा था तो मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछते हैं। हाँ शाबाश बेटा। ठीक है, वैक्यूल तो दोनों में है, लेकिन ये भी तो देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। ठीक है बेटा, एवरीवन से अपना मैसेज हटा दो, स्मॉल क्वांटिटीज मतलब शाबाश मोशन। ठीक है, सीलिया का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पलक देखो यहाँ पे जो सीलिया का क्वेश्चन है बनता नहीं है, ये डिफरेंस में इसका नाम आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया उसी में सीलिया का नाम भी वो आपके लिए ऐड कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं। देखो ये है आपका पूरा यहाँ पे सेल। सेल यानी कि जो तुम्हारी कोशिका है वो ये है पूरी। ठीक, अब इसी कोशिका के आधार पर कुछ सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगा, वो आप बताने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है आपके लिए? ये सेल है, ये पूरी यहाँ पे कोशिका है। तो बिना परेशान हुए, सर क्वेश्चन था क्या मैं समझा नहीं। दिव्यांश सवाल ये पूछा था कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल कौन सी चीजें कॉमन है? कॉमन है। अब जब क्लोरोप्लास्ट है तो मुझे बताओ, चाहे हरित लवक कहूं चाहे क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट में होगा, पौधे में होगा, लेकिन एनिमल में कभी भी नहीं होगा। अगला सवाल कीजिए। ठीक है, पहले तो एक बार जरा परिचय करा दें आपको इनसे, एक बार जरा ध्यान से सब लोग सुन लेंगे। ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियस। इसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें जो है दो काम होते हैं आपके, कौन कौन से? एक तो इसका आयोजन होता है, पूरे केंद्रक को यहाँ पे आपका ज्वाइन किया जाता है, इसको पूरे सेल को आपका मेंटेन करता है। दूसरा होता है इसका सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन का इसका काम होता है। ठीक है, केवल मोटा मोटी बताएंगे ताकि यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पे आपका पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें एक सवाल आपके लिए और बनता है। क्या बनता है? कि आखिरकार इसका नाम किसने दिया? नोट कर लो, यहाँ पे इसका नाम दिया था बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा। अगर बात करें, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, पहले ध्यान समझना, ये जो आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो ना, ठीक है, हाँ, तो ये जो आपके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये कंकाल की तरह यहाँ पे आपके लिए कार्य करती है। बोलो किसकी तरह कार्य करती है? कंकाल की तरह आपके लिए यहाँ पे कार्य करती है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपसे, तो इसके अलावा एक बॉडी और होती है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका कह सकते हैं डस्टबिन है वो आपके लिए। ठीक है, उसका नाम होता है गोल्गी अपरेटस। ये जो देख रहे हो ये गोल्गी अपरेटस है। तो ये आपके लिए एक तरीके से कूड़ेदान है। कूड़ेदान कह दो चाहे इसको बाई कह दो, दोनों में से एक चीज है। इसमें हर चीज आपकी डाल दी भर दी जाती है। ठीक है, ये वो बाबा जी का झोला है जिसमें हर चीज भर दो। ठीक है, तो ये जो आपके गोल्गी बॉडीज होते हैं, इसी से यहाँ पे आपके लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर बात करें आपसे लाइसोसोम के बारे में, तो नोट कर लेना, इसको हम लोग यहाँ पे आपका ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेवयार्ड। मतलब समझते हो? ग्रेवयार्ड का मतलब है कि यहाँ पे हर एक सेल को मारा जाता है, यहाँ पे सारी सेलों को कूट दिया जाता है अच्छे से। ठीक है, और ये जो राइबोसोम है, नोट कर लो, इससे प्रोटीन बनता है। इससे क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, ये मोटा मोटी बताया है। अब इसके आधार पे देखना सवाल कैसे बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक सवाल आपके लिए लिखने जा रहा हूं, मुझे जरा ध्यान से बताना। निम्न में से, निम्न में से किस कोशिका से, ध्यान से पहले सवाल को पढ़िएगा। हाँ, सुसाइडल बैग कहते हैं, शाबाश पुष्पा। निम्न में से किस कोशिका से, किस कोशिका से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम बनता है। ठीक है, लो आ गया सवाल। ठीक, अब पहला ऑप्शन क्या है आपके लिए? पहला ऑप्शन है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। जिनको पता है वो आंसर देते रहे। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अंतःद्रव्यी जलिका। क्या हो जाएगा? अंतःद्रव्यी जलिका।
इसको यहाँ पे हम लोग आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझते रहना। तीसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा गोल्गी काय। तीसरा क्या हो जाएगा आपके लिए? गोल्गी काय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे गोल्गी काय कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग यहाँ पे गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बोलो, गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। चौथा हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा सोम? राइबोसोम। फटाक से बताना, आज हमें कंप्लीट करना है पूरी कोशिका, किसी का आंसर गलत ना हो। और अगर लॉजिक में जरा सा भी तुम्हें लगे कि सर ये नहीं समझना है, तुरंत के तुरंत मुझसे सवाल पूछा जाएगा बिना किसी देरी के, ठीक है? फटाक से ये वाला सवाल कर लो एक बार। तो यहाँ पे आपके लिए देखो, जो गोल्गी काय थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे, हाँ शाबाश बेटा, अंतिमा उन्नति, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक है, ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी, ठीक है। अब देखो अगर बात करें यहाँ पे, राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा गोल्गी काय, ठीक। अब अगर मान लो आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाए, सेम ऑप्शन रहेंगे, अगर एक और ऑप्शन बन जाए, निम्न में से, ध्यान सुनना, निम्न में से प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? निम्न में से प्रोटीन का निर्माण, ध्यान सुनना, सेम ऑप्शंस हैं, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? अब क्या बताओगे? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, जरा बताना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, कभी भी ऐसा सवाल आता है, ध्यान से पहले सुन लो, सबने बिल्कुल सही बताया, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस की दो जगह, नोट कर लो। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन एक और की जानकारी होना अति आवश्यक। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो एग्जामिनर हो सकता है वो ना पूछे। भाई दिक्कत तो यही होती है, एग्जामिनर कहीं यहाँ पे आपको वो ना पूछ ले। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो राइट आंसर तो बन जाएगा राइबोसोम, लेकिन इसके अलावा नोट कर लेना, एक जगह और होती है जिसको यहाँ पे न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के नाम से जानते हैं। दिल छोटा ना करो, आपने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन ये मैंने आपको वो जानकारी बताई है जो आपको किसी भी सिचुएशन में आंसर यहाँ पे करने से, गलत करने से रोकेगी, ठीक। अब चलो यहाँ पे कुछ और जानकारी लेते हैं, उस जानकारी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है। अगर देखो कभी भी अगर आपसे मान लो पूछ ले, अब देखो फिर से वही आपके लिए आ गया, ठीक। अगर मान लो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि भैया जरा बताना, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे कोने पे पहले एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ ले, रिपीट करना प्रवीण, फिर से सुनो, मैंने कहा कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ये सवाल है। तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे आपके लिए जहां होता है उसको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? अमीनो एसिड के टुकड़ों को पकड़ता है, उनको जोड़ करके प्रोटीन बना देता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपके प्रोटीन निर्माण की, ठीक है। लेकिन अगर बात करें प्यारे साथियों तो समझना, यहाँ पे आपके लिए सवाल क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम खुद केंद्रक के पास भी तो जाता है, बोलो हाँ कि ना? ये राइबोसोम खुद केंद्रक के पास भी तो जाता है। तो अगर राइबोसोम न्यूक्लियस के पास जाएगा तो यानी दोनों नाम आएंगे, समझ में आ गया? यानी कि दोनों नाम आएंगे, दोनों आंसर क्या हो गया आपके लिए? न्यूक्लियस और राइबोसोम, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा प्रवीण? बिल्कुल एकदम ही सुपर क्लियर हो गया, तो बताना। अच्छा पहले इसको पहचानो, ये है क्या, इसको पहचानो, इसी से मैं आपको दो सवाल करा दूं, इसको पहचान लो, इसी से आपके लिए दो सवाल हो जाएंगे। पहचानो ये क्या है। देखिए कितने लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे। एम से नाम है इसका, माँ से कह दो चाहे एम से कह दो, अब बता दो। एम से नाम है, शाबाश, अंजलि ने सबसे पहले राइट आंसर दिया, शाबाश बेटा। एम से नाम है, एंड में इसके लिए आएगा, इसका यहाँ पे, हाँ जी शाबाश, बहुत अच्छी। जीएस एक्सप्रेस, शाबाश बेटा। बोलो क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया, पहचान लो इसको, ये क्या है आपके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। भी इसी से एक और सवाल आएगा आपके एग्जाम का, ध्यान सुनते रहना, ठीक है। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसी में आपको राइबोसोम भी मिलेगा, ठीक। इसका जो मैट्रिक्स होता है, नोट कर लो, इसका जो मैट्रिक्स होता है, यहां पर आपको क्रेब साइकिल मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? क्रेब साइकिल। अब इसका कोई ज्यादा कठिन कोई मतलब नहीं है, छोटा सा मतलब है, जान जाओगे अभी। और वहीं अगर बात करें आपसे, इसमें जो क्रिस्टी होता है, यहां पर जो आपका प्रोसेस होता है उसको ईटीएस कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ईटीएस। फुल फॉर्म हो जाएगा इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बात को समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने लिखा या मैंने क्रेब साइकिल लिखा, तो दोनों का एक ही मतलब है कि ये यहाँ पर आपके लिए ऊर्जा का क्या कर रहे हैं बताओ? उत्पादन कर रहे हैं या ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो बताओ
यहाँ पे तो मुझे जरा फटाक से बताना कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं कि ऊर्जा को नष्ट करते हैं, बस एक चीज मुझे शब्द बता दो, उस शब्द को क्या बोलते हैं? ये शब्द आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, हाँ पिंटू मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, तो बताओ ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं केवल पन्ना पलटूंगा और सवाल पूछूंगा, देखो कैसे धाए धाए करके आप जवाब दोगे। ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इसको याद रखो। ऊर्जा का निर्माण, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हम लोग कह सकते नहीं है, ठीक है, चलो ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, निम्न में से, ध्यान सुनना, निम्न में से, अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूं पहले। निम्न में से यहाँ पे ऊर्जा का जो आपका उत्पादन है, निम्न में से ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे आपके लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये याद रखना, ये हार्ड लेवल का सवाल है। निम्न में से ऊर्जा के लिए कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है? पहला आपके लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपके लिए, अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए पहला हो जाएगा मेंडल का प्रोसेस। पहला क्या हो जाएगा? मेंडल का प्रोसेस। दूसरा यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा, वो हो जाएगा आपके यहाँ पे डार्विन का प्रोसेस। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए क्रैब का प्रोसेस। और चौथा यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा, उसको हम लोग हुक का प्रोसेस कहेंगे। अब बताना कौन सा प्रोसेस है जो ऊर्जा से संबंधित है? आंधी ला देना सवाल, बताओ जी कौन सा। अब बताओ कितना हलवा लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ लो। अब मैं ऊर्जा में अगर ईटीएस ऑप्शन भी रख देता तब भी आप कर लेते। हार्ड सवाल था लेकिन अब इजी हो गया, यही आपके लिए यहाँ पर मेजर फैक्टर बनेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया से एक और यहाँ पे प्यारा सा सवाल आने वाला, प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया से प्यारा सा सवाल आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो प्राणी कोशिका, ध्यान समझना, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन में कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन कौन करता है? कोशिकीय श्वसन कौन करता है? ठीक है, ये है प्रश्न आपके लिए, कौन करेगा, ये सवाल हो गया। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा राइबोसोम। पहला क्या हो जाएगा आपके लिए? राइबोसोम। दूसरा यहाँ पे आपके लिए जो बनेगा उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसको बोलो, क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जिनको समझ में आता जाए वो जवाब देते जाएंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए अंतः प्रदव्यी जलिका, अंतः प्रदव्यी जलिका, ठीक है। और फटाक से अगर बात करें यहाँ पे तो चौथा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा लाइसोसोम। चौथा क्या हो जाएगा आपके लिए? लाइसोसोम। तो अब जरा फटाक से आंसर बताना, किसी का गलत ना हो, बस ये याद रखना। पहला हो जाएगा राइबोसोम। पूछा क्या है? पूछा है कि यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा तो ये हो गया लाइसोसोम। ये क्या हो गया आपके लिए? ये हो गया लाइसोसोम, ठीक। अब बता दो सर, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही थान से? हाँ बोलो आंसर क्या होगा? ठीक है, शाबाश बेटा। पवेंद्र बहुत अच्छे, ललित, किरण शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। नितिन वेरी गुड, वेरी गुड। आज यहाँ पे 100 में 100 सवाल आपके बिल्कुल 100% सही होने चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, केवल एक दो का गलत दिख रहा है, बाकी सबका यहाँ पे मुझे एकदम ही सही दिख रहा है, करेक्ट। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले तो इसको चेक कर लो कि तुम्हारा सही हुआ कि नहीं हुआ। राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। बोलो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो राइबोसोम मुझे सिर्फ बताते जाना अगर आपको पता हो, ठीक है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो यहाँ पे जो आपके लिए राइबोसोम है समझिएगा, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम मुझे जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना, बोलो क्या करेगा? तो ये आपके लिए प्रोटीन का निर्माण करेगा। बोलो क्या करेगा? ये आपके लिए प्रोटीन का निर्माण करेगा। और वहीं अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया तो ये ऊर्जा का निर्माण करेगा। बोलो क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। और अगर बात करें ये प्रत्यवयी जलिका क्या करती है, तो ये आपकी कोशिका विभाजन में सहायता करती है। किसमें करती है? बोलो कोशिका विभाजन, यानी कि सेलुलर डिवीजन में आपके लिए सहायता करती है। जो सेलुलर आपका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, इसमें क्या करेगी? सहायता करेगी, ठीक। बचा लाइसोसोम, अभी बताया था मैंने इसका क्या कार्य हो गया।
बेटा एक मिनट, एक मिनट, आयुषी और आयुषी के अलावा शायद मेरे ख्याल से एक और स्टूडेंट ने कहा है, एक काम कर लो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे जब आप मुझे मैसेज कर रहे हो ना, तो एक शब्द आता है टू करके, टू करके यहाँ पे देखो, आपको एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ नाम दिख रहा हो, ठीक है, एवरीवन करके जिसको दिख रहा है, वो एवरीवन हटाएगा, बात समझना, वो एवरीवन हटा देगा, और एवरीवन हटा करके यहाँ पे मेरे नाम से वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। पहला एक काम कर ले, अभी बताते हैं बेटा अंशु, ठीक है। पहले तो ये एक छोटा सा काम कर लो, सब लोग बहुत देर से बेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने जो है, अगर यहाँ पे एवरीवन लगा रखा है, तो एवरीवन जगह पे मेरा नाम पहले तो कर, ठीक है। दिव्यांश देखो, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखो होता क्या मैं आपको बताऊं, देखो हम लोगों को तो यहाँ पे आदत है इतने सारे मैसेज देखने की, ठीक है। कई बार स्टूडेंट जो है आपके ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आखिरकार जो है आपको इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना छोटा सा काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे और कौन कौन से सवाल आते हैं, जरा आइए उनको देखते हैं। पहला सवाल, अब देखो सेल से एक आपका सवाल डिस्कवरी से जुड़ा बनता है, इससे आपको दर्जनों सवाल अभी मैं आपको कराता हूं, ठीक है। सवाल क्या है, जरा पहले सवाल को समझो। सवाल है कि यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था 1665 में, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, क्रुक, थॉमसन या फ्रैंक वाइस। अब पहले आप अपनी राय बता दो, फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की धार बताता हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। शाबाश बेटा दिव्या, शानू, वेरी गुड। देखो 36 बार ना देखो, ऑप्शन बेटा एक ही बार टाइप करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। दिक्कत ये है कि अभी आपके साथ में लगभग 100 बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक अगर तुम 100 टाइप करोगे तो बाकी के आंसर कब देख पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो का गलत हुआ, लेकिन बाकी सबका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ अच्छा लाइसोसोम छूट गया था, अभी बता देता हूँ। तो हु डिस्कवर द सेल इन 6065, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब पहले लाइसोसोम बता दें आप। लाइसोसोम क्या करता है, यहां पर इसको हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्रेवयार्ड कहते हैं। मतलब यहां पर कोशिका का दहन किया जाता है, कोशिका का अंत किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, चलो अभी और भी कई सारे सवाल करेंगे, ठीक है। अब पहला सवाल क्या है, हु डिस्कवर द सेल, तो नोट करो यहाँ पे जवाब क्या है, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, एक साथ एक जगह बता रहा हूं, ठीक है ललित, वेरी गुड बेटा। देखो अब अगर आपसे पूछे कोशिका के बारे में, ठीक, किसके बारे में पूछे, अगर आपसे कोशिका के बारे में सवाल पूछे, यानी कि सेल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो अगर कोशिका के बारे में पूछे, तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसने खोजा था, ठीक, फर्स्ट टाइम किसने खोजा था, तब आप यहाँ पे नाम लिखोगे रॉबर्ट हुक का। बोलो किसका लिखोगे यहाँ पे, रॉबर्ट हुक का यहाँ पे आप लोग नाम लिखोगे। फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो जवाब हो जाएगा आपके लिए रॉबर्ट हुक, ठीक है। बिल्कुल प्रिपेयर्ड नोट्स दे रहा हूं आपके लिए। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछ ले, ध्यान से देखना, पहली बार किसने किया, रॉबर्ट। अब पूछ ले प्रथम जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी, देखो सवाल क्या होगा, फर्स्ट लिविंग सेल जो है आपकी, ये किसने खोजी थी। सवाल बदल गया, यहां पे आ गया पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी। अब क्या बताओ, बात समझ रहे हो, अब यहाँ पे आपके लिए सवाल चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जो दूसरा नाम लिखना है वो हो जाएगा ल्यूविन हॉक। बोलो कौन सा हो जाएगा, ल्यूविन हॉक का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे नाम लिखना है ल्यूविन हॉक का, ठीक। अब देखो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, अब देखो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, एक सवाल आपके लिए और बनता है, क्या बनता है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपके लिए सवाल बनेगा कोशिका नहीं बल्कि न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की। ये आपका मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि नहीं, बता दो। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि यहाँ पर आपके न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप जवाब क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम लिखोगे, बोलो, यहाँ पे जो नाम लिखोगे वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। इतना हो गया। अब देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर खोज के बारे में अगर आपसे पूछ ले, समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर खोज के बारे में आपसे पूछ ले, तो यहाँ पे दो नाम आएंगे, इनको याद रख लेना, ठीक है। एक आएगा कि खोज किसने की, एक सवाल आएगा आपके लिए, खोज किसने की माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पे नाम लिखोगे कोलिकर का। किसका लिखोगे, कोलिकर का। लेकिन अगर पूछ ले कि इसका नाम किसने दिया था, तो नोट कर लेना, इसका नाम दिया था बेंडा ने। बोलो किसने दिया था, बेंडा ने यहाँ पे इसका नाम दिया था। शाबाश बेटा आकांक्षा, अवदेश, अंशुल, देखो सब लोग लगातार पता क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, तुम लोग को पता नहीं, तुम लोग बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हो खाली। यहाँ पे कुछ बच्चे
जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कुछ नहीं कर रहे, सिंपली वो आपसे बस एक स्टेप आगे, वो पता क्या कर रहे, वो जैसे ही मैं शब्द बोलता हूँ कि अच्छा देखो ये नाम है, उसको टाइप करके याद कर रहे। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक सजेशन है, लेकिन हाँ अच्छा यहाँ पे तरीका होता है कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको टाइप कर दूं। टाइप करने से क्या तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठता चला जाता है। ठीक, अब अगली बार कोशिश करना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे एक और आपसे सवाल पूछा जाता है लाइसोसोम का। किसका पूछा जाता है? लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम की यहाँ पे खोज किसने की थी? तो नोट कर लेना, डी डुवे के द्वारा यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डी डुवे के द्वारा यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हो गए डी डुवे जिन्होंने लाइसोसोम खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा कोलिकर ने, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, प्रथम कोशिका यहाँ पे आपकी लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा रिवीजन अपना समाप्त कर लिया। बोलो क्लियर हो गया? पहले बताओ, बिल्कुल एकदम क्लियर, सुपर क्लियर है सबको? सब अगर कहोगे सर क्लियर है तभी आगे बढ़ा जाएगा। फटाक से बोला सर एकदम ही सुपर क्लियर है, बिल्कुल ही एकदम ही। एकदम क्लियर, शाबाश बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और यहाँ पे आपके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है। सवाल है आपका, किसी कवक की कोशिका में, हाँ ये सवाल सुनो, किसी, ये कोशिका से बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड सवाल आता है ये आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। किसी कवक की कोशिका भित्ति में, अभी इंग्लिश में भी लिखूंगा, परेशान बिल्कुल ना होना। किसी कवक की कोशिका भित्ति में क्या अलग से पाया जाता है? क्या अलग से प्राप्त होता है? ठीक है, क्या अलग से यहाँ पे आपके लिए प्राप्त होता है? ठीक है, सवाल क्या है आपके लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, which of the following element found in, following element found in fungi, found in fungi। ठीक, ये है प्रश्न। अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबको क्लियर है? शाबाश। अब देखो सवाल का ऑप्शन सुन लो आप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन होगा सेल्यूलोज। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। अभी इसी में पूरा तैयार करा दूंगा, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन से पूरा टॉपिक होगा, देखते रहना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए जाइलेन। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलो जाइलेन। इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जाइलेन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए पैक्टिन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैक्टिन। तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए पैक्टिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें चौथा ऑप्शन क्या बनेगा, तो नोट कर लेना, इसको हम लोग चिटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लोग आपका चिटिन कहते हैं। अब बता दो, पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पे सही जवाब बताऊंगा, पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और फिर आप क्या करोगे, उसको मेरी बातों के साथ साथ यहाँ पे नोट करते चलो। नोट पे देखो मैं इतना क्यों आपको जोर दे रहा हूं, क्योंकि आज तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से सुनते हो, समझते हो, लेकिन ठीक अगर जब आपका यहाँ पे पेपर आएगा 20 तारीख को और कोशिका से अगर सवाल आ गया, ठीक, सवाल इन्हीं सबसे आता है, और अगर मान लो सवाल आ गया फिर अगर आप नहीं कर पाए, तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, आपसे ज्यादा हम लोगों को दुख। ठीक है, कि पढ़ाया भी था और पढ़ाने के बाद भी आप लोग यहाँ पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो कोशिश करके नोट शुरू बनाते रहना। ठीक है, अब देखो अगर कभी भी तुम्हारे लिए सवाल आ जाए कि यहाँ पर देखो प्लांट, मैंने कहा कोशिका किसमें होती है, तो नोट कर लो, एक होता है पौधा यानी कि प्लांट, और दूसरा होता है आपके लिए कवक यानी कि आपके लिए फंजाई। तो फंजाई और कवक इन दोनों में आपके लिए सेल वॉल उपस्थित होती है। पहले तो ये नोट कर लो कि सेल वॉल इन दोनों में होती है, यहां से भी प्रश्न आपका बनता है। नंबर वन क्या बना कि सेल वॉल कहां कहां उपस्थित है, तो आपने छाप के लिख दिया कि सर आपके लिए फंजाई में भी था, पौधे में भी था। ठीक, अब अगर यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए पौधे में, तो नोट कर लो, पौधे में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी, पौधे में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी। ठीक, लेकिन अगर प्यारे साथियों मैं आपसे कह दूं कि पौधे में एक चीज अलग से होती है, उसको लोग जाइलम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उसको? उसको जाइलम कहते हैं। तो नोट कर लेना प्यारे साथियों, ये जाइलम यहाँ पे क्या काम करता है, तो ये पानी को लाने और ले जाने का काम करता है। ठीक है प्रशांत, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूं, अगर शायद आप लेट आए हो मेरे ख्याल से, तो इसको मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसको हम लोग जाइलेन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? जाइलेन। ठीक, अब अगर मैं कह दूं पैक्टिन, तो नोट कर लेना, पैक्टिन और ये सेलुलोज, ये दोनों आपके सिर्फ और सिर्फ पौधे में उपस्थित होते हैं। ठीक,
अब बताना राइट आंसर क्या बचा। अब चलो शाबाश बेटे, फटाक से बताना राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए क्या बचा। फटाक से बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या बना आपके लिए। क्या बना यहाँ पे राइट आंसर। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी। अभी भी थोड़े लोग कंफ्यूजन में, बेटा बिल्कुल परेशान ना होना। यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बन जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे शेरों, क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं बिना किसी देरी के, समय कम है लोगों के पास। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आपके लिए क्या बना। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए कि आपको यहाँ पर उसका नाम बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे उसका नाम बताना है जो प्राइमरी पैकेजिंग एरिया। अब देखो कितना कठिन सवाल। सवाल क्या पूछ गया, पैकेजिंग एरिया। ठीक, मैंने इसको स्टार्टिंग में, पैक्टिन क्या करता है, ये आपका उसको यहाँ पे मजबूती देता है। सुरेंद्र, सेल वॉल है ना, उसको मजबूत समझो। मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने उसको कूड़ेदान बोला था। अब अगर तुम्हें याद होगा कि कूड़ेदान कौन था, तुम उसको ऐसे झटके में सवाल करोगे। हाँ जाइलिन बेटा, जाइलिन क्या होता है देखो। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, हाँ शाबाश बेटा पलक प्रदीप, देखो अगर बात करें जाइलिन, देखो होता क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से मजबूती तो आ गई, लेकिन वो पानी को ऊपर चढ़ा नहीं सकता। पानी को चढ़ाने के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए था, एक मटेरियल चाहिए था। उसको मैंने कहा जाइलिन। ये सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। तो ये जो जाइलिन है, ये आपका यहाँ पे गैप देता है जिससे आपका पानी ऊपर चढ़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जाइलम जो है आपका, ये जाइलेन का बना है। सेल्यूलोज जो है आपका, ये बनाता है कोशिका की। ठीक है, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया आज आप लोगों ने। यहाँ पे अगर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हम लोग का यहाँ पे लगभग लगभग 1 घंटे का सफर रहता है, लेकिन एटलीस्ट अब आप लोग यहाँ पे सही ढर्रे पे हो। बहुत ही कम बच्चे हैं, वैसा नहीं, मैंने ये नहीं कहूंगा कि कुछ बच्चों ने गलत नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रीजन ये था कि शुरू से लेके एंड तक उन्होंने मेरी बात को सुना। ठीक, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे कभी भी अगर आपके लिए सवाल आ जाता है कि यहाँ पे अगर आप मान लो आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लो आपके लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्गी एपरेटस। बोलो क्लियर हो गया, आंसर क्या बन गया आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्गी काय कहते हैं। अब अगर देखो बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, नोट कर लो, ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऊर्जा को बनाने का कार्य करता है। ठीक, और वहीं अगर बात करें आपसे प्लास्टिड के बारे में, तो नोट कर लो प्लास्टिड जो है, ये आपके मूलतः 3 प्रकार के होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं के यहीं पूरा रिवाइज कराएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं जो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं प्यारे साथियों, और इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं बोलो, इसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, अभी देखो एक एक चीज तैयार हो जाएगी। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है आपके लिए, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आपके लिए ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या हो जाएगा आपके लिए, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट, तीनों में कुछ अंतर, अंतर क्या है वो समझिए। यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे हरित लवक, तो ये हरा रंग है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप लोगों ने कई सारे फूल बैंगनी रंग के देखे होंगे, ठीक है, पिंक रंग के देखे होंगे, नीले रंग के देखे होंगे। तो ये कई सारे जो रंग होते हैं वो आपका देता है क्रोमोप्लास्ट। कहीं भी प्रेजेंट होगा ये कई सारे रंग देगा। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, नोट कर लेना, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका, ये जड़ों में पाया जाता है, नंबर 1। और ये रंग नहीं देता, नोट करो, ये रंग नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे वसा संचयन के लिए कार्य आता है। समझो मैंने क्या कहा। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे रंग का संचयन कौन करता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे रंग का संचयन कौन करता है, क्या बताओ। रंग के संचयन के बारे में अगर आपसे सवाल आएगा तो जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे अगर पूछ लेगा हरा रंग किससे मिलता है, तो जवाब दोगे आप क्लोरोप्लास्ट। और वहीं अगर पूछ ले जड़ों में कौन सा यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लास्टिक पाया जाएगा या फिर लवक पाया जाएगा, तो जवाब आपके लिए बोलो क्या हो जाएगा, जवाब होगा यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट हो, शाबाश अंशुल, इसी तरह रिवीजन करते रहना। इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट हो अभी पूछ लो, फिर आगे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछने का। ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करते रहो, हम लोगों की दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि जितनी मेहनत से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, सवाल तो आने ही आने हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ,
हाँ क्या हो गया, वसा संचयन को बेटा फैट कहते हैं, फैट डिपोजिशन कहते हैं, देखो बेटा ठीक है। हाँ और क्या था, क्या है बेटा, वो क्वेश्चन आपका मिस हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया। एक्सप्लेन करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अभी तो किया हर्षित मैंने, ठीक है। रिक्तिका, रिक्तिका तो वैक्यूल होता है ना बेटा, वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब किसी चीज को स्टोर करना, जैसे पानी हो गया, एंजाइम हो गया, कौन स्टोर करेगा, रिक्तिका करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आपके लिए, एकदम ही ताजा ताजा, एकदम ही करंट में, ठीक। सवाल जरा सुनना, निम्न में से कौन सा गुण प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये है सवाल आपके लिए, पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर, फॉलोइंग करेक्टर रिजेंबल, करेक्टर रिजेंबल, रिजेंबल प्रोकैरियोटिक सेल, रिजेंबल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलो अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे, आपसे समझिएगा इसको, यहाँ पे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए एटीएस राइबोस, ठीक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए डीएनए एंड आरएनए दोनों पाए जाते हैं, बोलो दोनों पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए 70S राइबोसोम, और चौथा हो जाएगा आपके लिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल आपके लिए पाई जाती है। अब बता देना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, फटाक से बताना बेटा। यहाँ पे अगर पूछे प्रोकैरियोटिक, समझना, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कुछ पुराना, कुछ पुराना होगा तो मतलब उसमें कुछ संख्या कम होगी, बात को समझो, कुछ पुराना होगा तो उसमें कुछ संख्या पुरानी होगी। तो मुझे बताओ 80 और 70 में कौन सा पुराना है, और उसको यहाँ पे कौन से ऑप्शन में मैंने रखा है, ठीक है। फटाक से बताना कौन सा आंसर होगा, जल्दी बता दो, ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा, तो नोट कर लेना 70S। और अगर मान लो पूछ ले कि यहाँ पे आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि जो आपके लिए यहाँ पे नवीन कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए 80S राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, और इसके अलावा सेल वॉल, यानी कि क्लियर हो गया। चलो एक सवाल और, अगला सवाल क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, लो अब बाउंड्री पे पहुंच गए हम लोग। अब इसी से एक सवाल मैं आपको और कराऊं, पहले मुझे बता दो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अलावा नन ऑफ द अबव। महा आसान से, आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहेंगे, अगर ध्यान से पढ़ोगे पूरे सवाल को आराम से कर लीजिए। फटाफट बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, समझिएगा, यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए सही जवाब बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट होती है। अब इसमें एक चीज और नोट कर लेना कि ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब जान रहे हो, अपने मन से काम करना। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब अपने मन से कार्य करना। तो अगर ये अपने मन से कार्य करेगी तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझदार हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब अपने मन से काम करना, ठीक है। स्वैच्छिक यहाँ पे पारगम होती है, कैसी होती है, यहाँ पे स्वैच्छिक पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। तो अगर देखो बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक यहाँ पे आपसे सवाल और बनता है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि जो आपके लिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है साइटोप्लाज्म, समझ लेना इसको आज, साइटोप्लाज्म, और दूसरा है आपके लिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म शब्द। ये दोनों आप लोगों ने शब्द सुन रखे हैं, साइटोप्लाज्म भी सुन रखा है, प्रोटोप्लाज्म भी सुन रखा है, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पे आपका कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये होता है जीव द्रव्य, ये क्या है आपके लिए, ये है आपके लिए जीव द्रव्य। अब समझना,
तो यहाँ पे अगर कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, कोशिका द्रव्य भी आ जाता है, एक तरफ यहाँ पे आपके लिए सवाल आ जाता है, बोलो किसका, जीव द्रव्य। तो पहले तो मुझे बता दो क्या दोनों एक समान है या दोनों अलग अलग है, पहले तो इस चीज को क्लियर कर दो। यहाँ पे आपके हिसाब से क्या दोनों एक समान है या दोनों अलग अलग? ठीक, शाबाश। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब है जितना सेल का पूरा यहाँ पे आपके लिए एरिया है, जितना यहाँ पे आपके लिए सेल का पूरा एरिया है, इसमें जब मैं आपके लिए केंद्रक मिला देता हूं, इसमें जब मैं आपके लिए केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को मिला देता हूं, ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। अब आज के बाद नोट करें, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे आपके लिए साइटोप्लाज्म में जब मैं केंद्रक को मिला देता हूं, तो ये बनता है आपके लिए प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? अब देखो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि यहाँ पे इसकी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसके नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, तो नोट करना, दो शब्द, एक नहीं दो शब्द। इसको एक तरफ कहते हैं हम लोग आपका क्रिस्टैलोकोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टैलोकोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो क्रिस्टैलोकोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको एक नाम और देते हैं, सॉल जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल जेल। अब आपका और सर खुजने लगा कि सर ये मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया, आपने सारे नाम तो गिना दिए, तो समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ पे जैसे मान लो आपके लिए सॉलिड है, ठीक है, क्या है आपके लिए यहाँ पर सॉलिड है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज सॉलिड और लिक्विड में, यानी ठोस और इसके अलावा यहाँ पे आपकी यहाँ पे जल जैसी स्थिति में, लिक्विड में अगर लगातार बदल जाए, तो उसको सॉल जेल के नाम से यानी क्रिस्टैलोकोलाइडल के नाम से जानते हैं, जो कि कौन है, जो कि है आपके लिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एडुवेरिन के द्वारा यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल है आपके लिए कि इंजेक्शन, देखो बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा परेशान मत हो। पूछा गया है इंजेक्शन। पहले सवाल को समझना, सवाल क्या कह, सवाल कह रहा है अंतर्ग्रहण। ठीक, अब अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन, यहाँ पे कोई अगर शब्द लिखा है इन, आप भी यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे आपको लिख दिया इन, तो इनका मतलब होता है अंदर आना, और अंदर आने के लिए मेरे पास एक और शब्द है एंडो। इतना समझ में आ गया? इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कह दूं बाहर जाना है, तो कौन सा शब्द लिखोगे बताओ? अगर मैं कह दूं आउट जाना है, आउट, तो बाहर के लिए कौन सा शब्द ढूंढोगे? अगर अंदर के लिए एंडो है, तो बाहर के लिए कौन सा शब्द ढूंढेंगे आप लोग, जरा फटाक से बताना तो। एक्सो, एक्टो कहते हैं वैसे इसको बेटा, क्या कहते हैं? एक्टो कहते हैं। ठीक, तो अब अगर आपके लिए ये सवाल आ गया, तो इस सवाल का यहाँ पे आपके लिए जवाब क्या होगा बताओ तो मेरे शेरों। सब लोग एक साथ राइट आंसर देंगे, कोई भी गलत नहीं देगा, और कोई भी यहाँ पे सवाल के साथ कोई यहाँ पे, अच्छा थार सिंह का ऑडियो स्पीकर ऑन है। थार सिंह देखो अगली बार जब जूम पे ऐड होना, समझ लो ये आप लोगों में दिक्कत है कि आप लोग इसको कॉल ओवर इंटरनेट नहीं करते, तो जब आप इसको कॉल ओवर इंटरनेट करोगे बेटा, तभी आपका यहाँ पे ऑडियो ऑन होगा। ठीक है थार, ये कर लेना, तभी आपका यहाँ पे क्या होगा, तभी आपके लिए यहाँ पे ऑडियो ऑन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर आपको सिर्फ क्या ढूंढना था बताओ? सिर्फ ढूंढना था ये शब्द एंडो, और ये टिक कर देना था। ठीक, लेकिन देखो यहाँ से दो सवाल आपके लिए और बनते हैं, कौन कौन से समझ लो। यहाँ पे अगर बात करें आपसे डिफ्यूजन के बारे में, तो याद रखना डिफ्यूजन में सिर्फ यहाँ पे आपकी झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होती? झिल्ली नहीं होती। तो ये बिना मेम्ब्रेन के यहाँ पे आपके लिए काम करता है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और अगर बात करें आपसे ऑस्मोसिस के बारे में, तो ऑस्मोसिस में जो है आपके लिए यहाँ पे झिल्ली होती है, और इस झिल्ली को हम लोग यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऑस्मोसिस है, ये केवल पानी के लिए कार्य करती है, और वहीं जो डिफ्यूजन है, ये आपके प्रत्येक कार्य में उपयोग होती है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों, बिना किसी देरी के। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अब देखो इतना सब पढ़ लिया तुम लोगों ने, इतना सब पढ़ डाला, ठीक है। अभी मैं दो तीन सवाल तो चलते चलते पूछूंगा, ठीक है, तो लगातार सुनना मेरे सवालों। सवाल क्या है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, किसके बारे में? ऑर्गेनल के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, उसके बारे में। पहला क्या है? ये सभी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, मतलब सभी ऑर्गेनल सभी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? ये सभी मल्टी सेल्यूलर में पाए जाते हैं।
तीसरा क्या है, ये आपके सेल के साथ में आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब समन्वय बनाते हैं, ठीक। और इसके अलावा चौथा क्या होगा, ये स्मॉल साइज होते हैं और मोस्टली अंदर रहते हैं। चलो ये वाला तो क्लियर हो गया हमें कि भाई छोटे साइज के हैं और ये आपके अंदर रहते हैं। नहीं बेटा वो नहीं कर सकता आप, देश स्थान नहीं कर सकता आप, वो नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे होस्ट के पास ही वो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट करता है, तो भाई मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पे कोई ऊर्जा बनाई, ठीक, तो वो जाकर के आपका न्यूक्लियस को ऊर्जा देगा नहीं देगा, अगर इसका जवाब यस है तो ये भी आपका कथन सही हो गया, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, जरा वो देख लो आप इन दोनों में से। तो यहाँ पे आपके लिए जो कथन गलत है वो है कि ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कथन होगा वो होगा ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, मल्टी सेल के अलावा। यहाँ पे जो आपके लिए यूनिसेलुलर होते हैं ना, नोट कर लो, यहाँ पे जो आपके लिए यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, तो इसमें भी यहाँ पे आपके लिए जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या बन गया, राइट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी। चलो चल जल्दी एक और सवाल कर लेते हैं। देखो एक और यहाँ पे आपके लिए थोड़ा टफ सवाल लेते हैं। हाँ ये बताना, पूछा गया है कि सिंगल क्रोमोसोम और सेल डिवीजन, अब देखो सवाल क्या है कि ये बडिंग के माध्यम से, फिजन के माध्यम से कौन करता है। सवाल क्या है, बडिंग और फिजन के माध्यम से यहाँ पे आपके लिए कौन करता है। सिंगल क्रोमोसोम से हमें कोई मतलब नहीं, सेल डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है, यूकैरियोटिक ये नहीं करता, ठीक। इसके अलावा कहें आपसे यहाँ पे बैक्टीरिया, बात को समझो, अगर मैं कभी भी बैक्टीरिया आपसे कहता हूं, हाँ आपका नहीं होगा, ठीक। अभी 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 था, फिर से एक बार ट्राई करना जब यहाँ पे दोबारा ज्वाइन होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे वर्डिंग से नहीं करता, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में जो आपके लिए अमीबा होता है, नोट कर लो, जो आपके लिए पैरामीशियम होता है, ठीक है, ये जो अमीबा है पैरामीशियम है प्यारे साथियों, ये यहाँ पर आपके लिए जो बडिंग करते हैं, और बडिंग के लिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए ओरली पूरे सवाल होंगे, जरा ध्यान से सवालों को सुनते रहना और मुझे बताते रहना, ठीक। पहला प्रश्न आपके सामने सवाल है आपके लिए प्यारे साथियों, मुझे जरा बताइएगा कि कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी, जंतु कोशिका या फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल या प्लांट सेल। फटाफट अब केवल यहाँ पे रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा, 10 आप आपके यहाँ पे आखिरी मिनटों में थान बेटा, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे जब ज्वाइन करना तो इसको यहाँ पर आप कॉल ओवर इंटरनेट लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपके लिए प्लांट सेल, ठीक। अब अगला प्रश्न सुनो, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे बनेगा कि जरा बताइए कि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कौन करता, किसी भी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, इशिता आकांक्षा वेरी गुड बेटा, बताओ कौन करेगा। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण आपके लिए करता है राइबोसोम, कौन करता है, राइबोसोम। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और सुन लो जो आपके एग्जाम में आ चुका है, सवाल क्या था वो मैं आपको दोहरा देता हूं। यहाँ पे पहले मुझे बताओ, आप लोगों ने दो नाम सुन रखे हैं, डीएनए और आरएनए, दोनों नाम सुने बेटा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे दोनों नाम सुने होंगे, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। स्क्रीन में सिर्फ मैं ही दिखूंगा अभी, ठीक है। तो अगर बात करें ये जो डीएनए होता है, नोट करो डीएनए किस किस में होता है, पहले नोट कर लो। डीएनए आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, नंबर 1, डीएनए आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होता है। नंबर 2, डीएनए जो है आपका यहाँ पे जो आपका राइबोसोम है वहां उपस्थित, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जो होगा एक न्यूक्लियस होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तीसरा होगा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवा। तो नोट कर लो 3 जगह आपके यहाँ पर डीएनए उपस्थित होता है, कौन कौन सी जगह हो गई बोलो, एक हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो अब इसी के आधार पे एक सवाल, इसी के आधार पे एक सवाल, सवाल है निम्न में से किसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता, निम्न में से किसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता, ये सवाल है, ऑप्शन ध्यान से सुनते रहना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। आंसर फटाफट बेटा बताते जाना, रिवीजन अच्छे से करते रहना, ठीक है।
यहाँ पे हम लोगों ने मेजर जो आपके क्वेश्चन थे वो सब हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और डाउट रह जाता है इसके अलावा, ठीक है, तो ग्रुप है मेरा, आप लोगों को पता होगा, वहां पे आके ज्वाइन कर लेना। बायो का, इकोनॉमिक्स का जो भी सवाल हो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो फिलहाल के यहाँ पे अब समय हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अगली क्लास आपका इंतजार कर रही है। अवधेश, उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, वो देख लेना बेटा, ठीक है। चलिए अब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।